नेझा और आओ बिंग जब आकाशीय बिजली से टकराते हैं तो उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं। उनके गुरु ताई यी झेनरेन एक शक्तिशाली औषधीय फूल 7 रंगों की पवित्र कमल की मदद से दोनों के शरीरों को फिर से बनाते हैं, लेकिन ये नए शरीर बहुत ही कमजोर होते हैं। आओ गुआंग, जो कि आओ बिंग का पिता और पूर्वी समुद्र का ड्रैगन राजा है, सोचता है कि उसका बेटा मर चुका है। वह गुस्से में आकर चेंतांग पास पर हमला कर देता है, बाकी 3 ड्रैगन राजाओं और राक्षसों के साथ। आओ बिंग पास की रक्षा करता है, लेकिन उसका नया शरीर इस संघर्ष में टूटकर बिखर जाता है। स्थिति को संभालने के लिए अमर वुलियांग एक प्रस्ताव रखता है। नेझा और आओ बिंग को एक ही शरीर में रहते हुए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर वे सफल होते हैं तो उन्हें एक औषधि दी जाएगी जिससे आओ बिंग का शरीर फिर से संपूर्ण हो सकेगा। परीक्षाओं के दौरान नेझा सोने की गोलियां खाता है, जिससे उसकी राक्षसी ऊर्जा दब जाए और आओ बिंग शरीर को नियंत्रित कर सके। दोनों मिलकर पहली 2 परीक्षाएं पार कर लेते हैं। इसी बीच योद्धा शेन गोंगबाओ को चेंतान पास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जब उसका छोटा भाई शेन शियाओबाओ मरते समय बताता है कि उनके गांव को उन्हीं की संप्रदाय ने लूटा और जलाया, तो शेन क्रोधित हो जाता है। तीसरी परीक्षा से पहले नेझा को पता चलता है कि चेंतान पास पूरी तरह तबाह हो चुका है। वह गुस्से में अकेले ही अंतिम परीक्षा पार करता है, एक विशाल पत्थर राक्षस को हराकर अमर बन जाता है और औषधि प्राप्त करता है। ताई यी उस औषधि से आओ बिंग का शरीर ठीक कर देता है। नेझा वुलियांग की सेना में शामिल हो जाता है, जो ड्रैगनों को एक बड़ी कड़ाही में डालकर उन्हें औषधि बनाने के लिए मारते हैं। बाकी ड्रैगन राजा आओ गुआंग को धोखा देकर भाग जाते हैं। नेझा को बाद में पता चलता है कि चेंतान पास की तबाही ड्रैगनों ने नहीं बल्कि वुलियांग के आदेश से हुई थी। ली जिंग नेझा का पिता, लेडी यिन, उसकी माँ, आओ बिंग और ताई यी सब मिलकर नेझा को सच्चाई बताते हैं। वुलियांग से युद्ध होता है और वह नेझा और उसके साथियों को उस कड़ाही में डाल देता है जिसमें ड्रैगनों को जलाया जा रहा था। कड़ाही की गर्मी में कई कैदी जलकर औषधि में बदल जाते हैं, जिनमें नेझा की मां लेडी यिन भी होती हैं। इस पीड़ा से नेझा की शक्ति और जाग जाती है। वह उस समधी अग्नि को आत्मसात करता है और नया मजबूत शरीर बनाता है। नेझा, आओ बिंग और बाकी बचे साथी मिलकर कड़ाही को तोड़ते हैं और स्वर्गीय सेनाओं को वापस लौटने पर मजबूर करते हैं। आओ गुआंग बाकी ड्रैगनों को छुपा कर ले जाता है, जबकि आओ बिंग नेझा के साथ रहता है ताकि वुलियांग की सच्चाई सभी के सामने लाई जा सके। फिल्म के अंत में वुलियांग एक गुप्त जेल में जाता है, जहां शेन गोंगबाओ और उसके पिता झेंगदाओ कैद हैं। वह उन्हें अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह एक पहरेदार को नींद का श्राप देता है तो खुद ही उस श्राप में फंस जाता है। नेझा के 2 बड़े भाई जिनझा और मुझा वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वुलियांग वहां से गायब हो चुका होता है और यहीं फिल्म खत्म होती है।